तो ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2027 की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2027 की। जैसा कि ये मेरा पहला ड्रॉप था, तो मैं कुछ गलतियां देख पा रहा हूं जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन रुक रहा है इस बार। मेरे मार्क्स अराउंड 4 जो अभी मतलब 3 मई को पेपर हुआ था, उसमें 370-80 के आसपास मार्क्स बन रहे थे, मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास मान लो। तो जो है इस बार भी इतना ही रहने वाला है मुझे लग रहा है, क्योंकि एक महीने में कितना इम्प्रूव कर लूँगा, 20-30 मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो जो है इसमें मैं कुछ गलतियाँ देख पा रहा हूँ जो 2027 के एस्पिरेंट्स रहने वाले हैं, उनको मैं बताना चाहता हूँ। शायद वो मिस्टेक्स ना करें तो उनका भी 1 साल बच जाएगा। जो सबसे पहली गलती की थी मैंने, वो सबसे पहले यही था कि मैं लेक्चर जो होता है मतलब ऐसे मूवी की तरह देखता था, मतलब फोकस नहीं रहता था क्लास में। ऑनलाइन लेक्चर्स ऐसे ही सब देखते हैं, बहुत कम ही लोग होते हैं जो उसको सीरियसली लेते हैं। मतलब ऐसे हमारे मन में ऐसे ही बैठ जाता है कि अभी नोट्स मिल जाएंगे तो हम नोट्स लिख लेंगे। मतलब देखते हैं तो ऐसे ही बैठ के बस देखते रहते हैं। इसमें मतलब टीचर कहाँ क्या बता रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, फार्मूला जो भी ड्राइव कर रहा है उसका बेसिक्स तो मेरा वीक रह गया है। मतलब कुछ भी अगर क्वेश्चन आता है ना तो ऐसे मतलब लगता है कि इसका सोचूं कैसे, इसके बारे में क्वेश्चन की थिंकिंग मेरे पे डेवलप नहीं हो पाई है। पहले गलती तो ये हो रह गया मेरा, लेक्चर को सीरियसली नहीं लेता, मतलब ऐसे ही बस कंप्लीट हो गया, हाँ ये लेक्चर लगाना है, 3 लेक्चर लगाने हैं तो लेक्चर लग गया बस ऐसे ही, ठीक है। और फिर नोट्स हो गया। और सेकंड जो मिस्टेक है मेरी सबसे बड़ी, मैंने नोट्स को रिवाइज़ नहीं किया। मतलब 4-5 महीने बाद मेरे को नोट्स ऐसे लगने लगे कि हाँ ये नोट्स मैंने ही बनाए हैं। मेरे खुद के हाथों से लिखे हुए नोट्स ऐसे लगते हैं जैसे दूसरों के नोट्स हैं। मैंने उसको कभी रिवीजन किया ही नहीं। ये भी मेरी दूसरी बड़ी मिस्टेक्स थी। तीसरी सबसे बड़ी गलती है, टेस्ट को नहीं देता था मैं। कई सारे टेस्ट स्किप किए। शुरू में तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम था तो मैं सारे टेस्ट लगभग दिए थे, लेकिन दिसंबर आते आते मेरे टेस्ट जो है छूटने लग गए थे। टेस्ट फिर मतलब टेस्ट भी दे भी देता था तो उसका एनालिसिस नहीं करता था। मतलब बहुत ज़्यादा किया, बहुत सबने बोला कि एनालिसिस करो एनालिसिस करो, मुझे पता था कि एनालिसिस करना होता है, तो मैं बहुत ज़्यादा करता था, उसका सॉल्यूशन देख लेता था कि इसका क्या आंसर होने वाला है। टेस्ट को एनालाइज इस तरीके से नहीं करना होता। टेस्ट को एनालाइज करना होता है वो गलती हमारी किस चीज़ से हुई है, मतलब किस उसका रीज़न क्या है उसका मिस्टेक होने का। कॉन्सेप्चुअल सवाल नहीं आता था, सिलेबस कंप्लीट है, ये सब भी देखना होता है सब कुछ। और एनसीईआरटी जो है, मतलब सब कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो एनसीईआरटी पढ़ो, मैंने पढ़ी है एनसीईआरटी, लेकिन सिर्फ बायो की पढ़ पाया मैं। वो भी 1-2 बार ही पढ़ने के बाद ऐसा लगा कि हाँ ये सब तो मुझे आता ही है। मुझे लग रहा है अभी और पढ़ना चाहिए था 3 से 4 बार कम से कम 4-5 बार। और तो मैंने देखा टॉपर्स वीडियो में कहते हैं कि 20-20 बार पढ़ो, मुझे नहीं लगता इतना पढ़ना चाहिए। फिर भी एटलीस्ट 5 से 7 टाइम्स तो पढ़ना ही चाहिए था। तो ये जो है मेरी कुछ मिस्टेक्स थी। मैं उन सभी 2027 वाले स्टूडेंट्स को अवेयर करना चाहता था कि वो लोग ये गलती ना करें, जिससे उनका 1 साल बेकार हो जाए। वीडियो को मैं समराइज़ कर देता हूँ। सबसे पहले लेक्चर तो देखने, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो ऑनलाइन तो आपको एकदम फोकस के साथ देखना है और ट्राई करना है कि 70% जो नोट्स है वो आप लेक्चर के साथ ही बना लो, ताकि आपको बाद में नोट्स बनाने में टाइम ना लगे। फिजिक्स से लेक्चर मेरे को लेने में 2.5 से 3-4 घंटे लग जाते थे, फिर उसके नोट्स बनाने में भी 3-4 घंटे लग जाते थे। इसलिए मैं स्किप करता गया और मेरा जो 12th का पोर्शन था वो मैंने बैच से पढ़ा ही नहीं इतना ज़्यादा, मतलब बैकलॉग बनने लग गया था। जो है टेस्ट रेगुलरली देते रहो, एक भी टेस्ट को स्किप मत करना। थर्ड, टेस्ट को एनालाइज भी करो, क्या गलतियाँ हुई हैं, क्यों गलतियाँ हुई हैं। और फोर्थ, एनसीईआरटी को हल्के में मत लेना, आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, बायो की भी, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी, इनऑर्गेनिक की भी। फिजिकल की नहीं पढ़ोगे, मतलब एक बार गो थ्रू कर लो ऐसे ऊपर से तो भी चल जाएगा, लेकिन फिजिकल में क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है और फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने लग रहा है बहुत कम किया है। आने वाले अगर मैं सेकंड ड्रॉप लेता हूँ तो मैं उसमें बहुत ही सारी गलतियों पे काम करूँगा।